नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट और इस चैनल का फाउंडर विवेक कुमार सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मिलता है मेरे चैनल पे, दैट मीन्स नॉलेज रडार के चैनल पे आपको यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप, कैरियर एंड जॉब रिक्रूटमेंट वीडियोज, और साथ में आपको साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग वीडियोज भी मिलता है और मोटिवेशनल वीडियोज भी मिलता है। मतलब 5 कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। ओके, आज का जो वीडियो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका लाइफ जो होगा बिल्कुल चेंज हो सकता है, यानी कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कितने दिन में, मात्र 3 मंथ में। देखिए, बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो 3 मंथ्स का चैलेंज होता है, यानी कि 3 महीने अपने आप को उस पर सपोर्ट कीजिए। 21 डेज जिसको चैलेंज आप बोलते हैं, तो इसको मैं 3 मंथ मान के, जिसको 21 डेज का चैलेंज भी कहा जाता है और साथ में 3 मंथ का भी कहा जाता है, अगर मंथ में कंसिडर किया जाए तो 3 मंथ आपको देना है, राइट। अगर बेसिकली मिनिमम आपको 3 मंथ देना है, हालांकि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 6 मंथ भी आप दे सकते हैं, 1 साल भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको कि आपको कितना टाइम देना है। तो 3 मंथ आपका बेसिकली जो होता है मेन होता है, यानी कि आप अपने आप को 3 मंथ अगर आप देखिएगा तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली ट्रांसफॉर्म इन द सेंस, मैं किसी बॉडी ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ माइंडसेट। देखिए, सारा गेम माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपको क्या करना है जिससे आपका माइंडसेट बदल जाए और एक जो है हाई वैल्यू मैन की तरह माइंडसेट हो जाए, या फिर हाई हाई वैल्यू वीमेन की तरफ का माइंडसेट हो सकता है। डिपेंड नहीं करता कि आप मैन हो वीमेन, आपका कोई भी आपका एक हाई वैल्यू मैन और वीमेन आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने होंगे, राइट। यानी कि ध्यान रहे, आजकल के जो ये कलयुग है, जो कलयुग चल रहा है, यानी कि जो सोशल मीडिया का जो दौर है, यानी कि आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो आपको वो दिखाना चाहते हैं। तो उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब आपके पास इतना थिंकिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि जो हमें दिखाया जा रहा है, क्या हमारे पास वो, क्या हमारे लायक वो है या नहीं, क्या ये कंटेंट हमारे लिए कंज्यूम करने लायक है या नहीं। ध्यान रहे, अच्छा कंटेंट या बुरा कंटेंट नहीं देखना है, कंटेंट सही देखना है, राइट। यानी कि आपके लायक वो कंटेंट है या नहीं, दैट यू हैव टू कंज्यूम दैट कंटेंट, ओके। और दूसरी बात मैं बता चुका हूँ आपको कि रील्स और शॉर्ट एडिक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद रील्स और शॉर्ट्स बना दीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो दौर हमारा चल रहा है, राइट, इसमें क्या है कि आप जो एआई का जो एल्गोरिदम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको दैट मीन्स वो जो है आपका शॉर्ट्स, दैट मीन्स जो रील्स है, वो आपका जो है टाइम और अटेंशन जो है पूरा खींच ले रहा है अपनी तरफ, और आप जो है, और वो लोग जो है आपके टाइम और आपके जो है टाइम अटेंशन स्पेन से खुद पैसे छाप रहे हैं। तो समझ सकते हैं आपके टाइम का कितना वैल्यू है। तो अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज कीजिए। अब अपने टाइम को सही जगह कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो चलिए डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। देखिए, मैं वही बुक्स आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ जो मैंने बुक्स पढ़ा है, राइट। मैं कोई ऐसा बुक्स नहीं पढ़ूंगा जो मैंने अभी तक उठाया नहीं या फिर पढ़ा नहीं है। सो मैं कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अगर आप 3 मंथ खुद को आप दीजिएगा, 3 मंथ मिनिमम है, आप पे डिपेंड करता है, 6 मंथ भी दे सकते हैं, 1 साल भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, मिनिमम 3 मंथ खुद को आप जो है पूरा समर्पित कर दीजिए, पूरा खुद को टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रहे, इसमें आपका लोनलीनेस नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिट्यूड। ध्यान रहे, अंतर है दोनों में, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस है। लोनलीनेस क्या होता है कि आप अकेला फील करते हैं, सॉलिट्यूड क्या है कि आप अकेले ही रहते हैं लेकिन खुद को टाइम देते हैं। तो 3 मंथ खुद को टाइम दीजिए, आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाइएगा, राइट। अगर आप 3 मंथ टाइम देंगे तब 3 साल आगे निकल जाइएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 3 मंथ्स अपने आपको टाइम दीजिए पूरा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको पढ़ना चाहिए इस न्यू ईयर में, यानी कि 2024 में आपको ये बुक्स पढ़ने चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो पहला बुक है इस कैटेगरी में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। थिंक एंड ग्रो रिच का जो बुक है, ये है किनका, ये लिखा हुआ आपका बुक है नेपोलियन हिल का लिखा हुआ है। आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो रेट मैं आपको बता देता हूँ, रेट भी आपका दिया 250 इसका है, इसका मार्क जो है प्राइस रेट है, बाकी आपको डिस्काउंट देखा जो भी हो सकता है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप अमेजन से खरीद सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, इसका नाम ही है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक से पढ़ने से क्या होगा, आपका जो माइंडसेट होगा एक रिच माइंडसेट की तरह होगा, आप पुअर माइंडसेट की तरफ फील नहीं कर पाओगे। यानी कि आपका जो होगा, आप सोच पाओगे कि लाइफ में आपको आगे क्या करना है, कैसे अमीर बनना है, ये बुक आपको सिखाएगी, राइट। यानी कि आपका माइंडसेट, अमीर का माइंडसेट कैसा होगा। और ध्यान रहे, अमीर का माइंडसेट का मतलब पैसे का माइंडसेट नहीं है, दैट मीन्स आप थिंकिंग पावर कैपेसिटी, आप कैसा सोच सकते हैं। तो ये बुक आपको पढ़ना चाहिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है।
दूसरी बुक है जो आपको इस कैटेगरी में, जो कि है रिच डैड पुअर डैड। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप जिस लैंग्वेज आप प्रीफर करना चाहते हैं ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, इनके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो आपको नाम आपने सुना होगा, बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड भी मिला है इसको, रॉबर्ट टी कियोसाकी को। दैट मीन्स रिच डैड पुअर डैड। सो ये बुक आपको जो सिखाती है वो बताती है, इसमें दो डैड हैं, रिच डैड और पुअर डैड, और ये बुक बताती है कि आप अपने लाइफ में कैसे रिच डैड को कंपेयर कर पाएंगे और कैसे पुअर डैड को कंपेयर कर पाएंगे। मतलब कि एक तरफ जो है कि पुअर माइंडसेट है, दूसरी तरफ आपका रिच माइंडसेट है। यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती है कि आपको अमीर कैसे बनना है। ये बुक आपको अमीर बनने का दैट मीन्स तरीका बताती है, कैसे आपका माइंडसेट होगा, कैसे आप, और ये बुक बताती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि ये बुक बताती है हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा ग्रोथ हो सकता है। सो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगा। ये सब सारे सेल्फ हेल्प बुक है। अगर इन बुक्स को आप पढ़ते हैं 2024 के शुरुआती दिनों में तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा 3 मंथ दीजिए, 3 महीना, आप 3 साल आगे निकल जाएंगे। इस बुक का प्राइस है 299, बाकी जो है आप डिस्काउंट वगैरह देखकर आप कम हो सकता है, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसा हो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी का बुक है जो कि मैंने पढ़ा है वो है ये, दैट मीन्स इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। ये बुक के ऑथर हैं जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो इस बुक में बताया है, देखिए पीछे यहाँ लिखा है, ए बुक दैट विल चेंज योर लाइफ, ए बुक दैट विल चेंज योर लाइफ। दैट मीन्स ये बुक बताता है कि आप जो है दो तरह के माइंडसेट से आप घिरे होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसको हम चेतन मन कहते हैं, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं अचेतन मन। सो आप अपने चेतन मन से अचेतन मन में कैसे जाएंगे, राइट। दैट मीन्स जो जो ये सब कॉन्शियस जो माइंड है उसको आपको कैसे, उस पर अपना सब कॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देना है। देखिए डे टू डे लाइफ हम जितना हम सोचते आ रहे हैं, जो भी डिसीजन अभी तक हम लेते हैं हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या है, ये आपको लाइफ में हेल्प करेगा। अगर आप कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं, अगर आप कुछ जो है यहाँ पे कुछ सोच लेते हैं कि मुझे, ठान लेते हैं कि मुझे करना है, तो ये आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको बताता है। से इस बुक के पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है और हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू शुड रीड दिस बुक, ओके। इस बुक का आपका भी प्राइस है आई थिंक 250 इसका भी है, बाकी आपका डिपेंड करेगा डिस्काउंट लेके, या फिर ऑनलाइन भी ऑडियो बुक भी मिलता है, वो भी आप कुकू एफएम से जाके वहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं, नहीं तो अमेजन से इसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। सो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे अनलॉक करना है, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो बुक है जो मैंने पढ़ा है वो है आई एम नो मसीहा, जो कि सोनू सूद के लाइफ पर है। यानी कि देखिए आप लाइफ में बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में आपको एक सही डायरेक्शन होना चाहिए कि ठीक है मैं इस लेवल पर आ गया हूँ, मान लीजिए आप पैसे कमा लिए, बहुत अब बड़े आप आदमी बन गए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा। तो आप अपने पैसे का, लाइफ का और एक जो है सोशल एक्टिविटीज़ का कैसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए, एक कैसे इंसानियत की मिसाल आप बन सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी बुक है आई एम नो मसीहा, जो कि सोनू सूद के लाइफ पे है, एक बायोग्राफी है उन पे। ये बुक पढ़ने से आप इनके बारे में जान पाइएगा कि सोनू सूद क्या थे बचपन में, कैसे उनकी जर्नी रही, कैसा सब कुछ रहा। इस बुक के पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ऑथर है इनके विथ मीना के अय्यर ने इन्होंने लिखा है, सोनू सूद की बुक है आई एम नो मसीहा, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि मेरा सबसे फेवरेट बुक है, जो कि है आपको पता ही है भगवत गीता एज इट इज़। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस बुक का प्राइस आई थिंक, प्राइस आप देख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। तो इस बुक आप पढ़ सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि जीवन क्या है। भगवत गीता का मतलब है भगवान से लिया हुआ ज्ञान। तो ये बुक आपको बताती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्म है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या हमें कर्म पे डिपेंड होना चाहिए, क्या हमारे फल रिजल्ट पे डिपेंड होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बुक हमें सिखाती है। साथ में हमें बताती है कि हमें जीवन किस तरह से हमारा होना चाहिए। ये देखिए कलयुग का दौर चला रहा है, आपको बहुत चीज़ें आएंगी लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उससे डिस्ट्रैक्ट होइए, अगर आप जॉब लाइफ है तो आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और खुद पे कंट्रोल कैसे रखना है, आपको क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही है क्या गलत, इसका फर्क आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये थे सारे बुक जो कि मैंने आपको बता दिया, आप इस सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं। 3 मंथ दीजिए इस बुक को पढ़ने में, डेफिनेटली आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बुक जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप पे कंट्रोल आ जाएगा कि आपको सोशल मीडिया के यूटिलाइजेशन कैसे करना है,
ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन सारे बुक्स का जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज विवेक सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।